देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 27 मई 2025 और मैं मौजूद हूँ बाटा चौक मंडी रावलपिंडी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज शाम को बहुत ही तेज़ तूफान और आंधी थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस टाइम सारे जो वेड़े हैं वो प्लेन मैदान में आसमान के नीचे खड़े हुए हैं और जितने भी यहाँ पे तरपाल लगे हुए थे वो सारे तूफान की वजह से उड़ गए। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि सारे वेड़े इस टाइम खुले आसमान के नीचे हैं। और जितनी तेज़ गर्मी थी कुछ दिनों से, तो ये बारिश और आंधी तूफान से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और मौसम इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि तमाम सोचती है कि तूफ़ान और बारिश के बाद कुछ रेट में कमी आएगी या व्यापारी जो है माल की रेट में कमी करेंगे, तो ऐसा हम आपको अभी दिखा देते हैं। चंद लोगों से बातचीत भी करेंगे, मंडी के हालात भी दिखाएंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पे पब्लिक है उनसे भी इंटरव्यू लेंगे और जो बेचने वाले हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि इस टाइम मंडी फुल अरूज पे है और इस टाइम पूरी मंडी की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको मेरे इस टाइम लाइट्स मंडी की ऑन होती हुई नज़र आएंगी, जो कि आज से पहले जो है कुछ हद तक लाइट्स ऑफ थी। और आज मुझे ऐसा आज देख सकते हैं कि इस टाइम सारी मंडी की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और माल भी काफ़ी ज़्यादा मंडी में मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा मंडी भर चुकी है। तो जैसे ही पहली जिला शुरू होगी तो ख़रीदारी में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी। और आज हम आपको दिखाते हैं कि मंडी में ख़रीदारी हो रही है और किस रेट पे हो रही है और व्यापारी क्या मूल्य कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ चलें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इनके पास कम रेंज के वेड़े मौजूद हैं जो 2.5 लाख से 4 लाख की कीमत के वेड़े हैं इनके पास, जिसमें सारे वेड़े तकरीबन 2 दांत के सारे वेड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो वेड़ा है ये इसकी 2.5 लाख कीमत कर रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का है। और इसके साथ जो है 2.5 से लेके तो 4 लाख तक आप चारों तरफ देख सकते हैं इसी में मौजूद है। तो इस रेंज में जिस भाई को भी वेड़े चाहिए वो बाटा चौक में इधर आ सकता है। ये बिल्कुल फ्रंट पे इनका जो है डेरा है। और साथ ही साथ बाटा चौक में आज से काफ़ी माल भी आना शुरू हो गया और जैसे ही चांद निकलेगा तो उम्मीद है कि ख़रीदारी में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी। मैं पीछे तो हटे हैं, तुम अंदर ले आए हो। केड़े इलाके दे हो? लिया बकर। कितना माल लेके आए हो? माल साले तकरीबन 40-50 गड्डी है। कितनी? 40-50 गड्डी। 40-50 गड्डी या 40-50 बच्चे? 40-50 गड्डी है। गड्डी है गड्डी गड्डी जी। अच्छा, तकरीबन 600-700 जानवर है। 600-700 जानवर? ये सारा आपका जानवर लगा? अच्छा अच्छा, तो एक ही बंदे का या मुख्तलिफ सारे जानने वाले हो? मुख्तलिफ कहीं दे 10, कहीं दे 15, कहीं दे 20, कहीं दे 5 में। अच्छा अच्छा अच्छा। सस्ता कितने, सबसे सस्ता जानवर कितने वाला आपका? सबके सस्ते वाला 3.5 लाख और सबसे महंगे वाला? सबके महंगे वाला 7.5 लाख। 7.5 लाख। ये जो वेड़ा ये मस्ती कर रहा है ये दिखाओ, ये जो वेड़ा ये है ये दोंदा है चौगा? ये चौगा है। इसका कितना मांग रहे हो? इधर 5.5 मांग रहे हैं। 5.5 मांग रहे हो। ये कितने का देना है? ये फाइनल मेल वैसे 5,20,000। अगर मुझे अपने लिए चाहिए हो तो? अपने लिए चाहिए तो 5 तक मेल वैसे। अच्छा, ये देख सकते हैं भाई ने इसका 5.50 मांगा है। और वेड़ा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कलर का थोड़ा मस्ती वाला वेड़ा है। तो ये देखें ये इस टाइम भाई ने इस वेड़े का जो है 5.5 लाख मांगा है। ये 2 दांत है 4 दांत है? ये 2 दांत का वेड़ा है। तो इसका कोई मूल्य लगा है अभी तक आपको या फाइनल कितने का देना है? 5 का देना। 5 लाख का फाइनल। कौन से इलाके का ये? लिया का। तो ये वेड़ा है माशाल्लाह, इसका इन्होंने 5,50,000 मांगा है। तो आप मंडी के रेट देख सकते हैं। आज भी जो है बारिश के बाद भी मंडी के रेट में कुछ ज़्यादा खास कमी नहीं आई, कीमतें आसमानों से ही बातें कर रही हैं। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक कैटल फार्म में। तो आप देख सकते हैं इनके पास नुकरा ब्यूटी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो ब्यूटी है और इनके जो कद हैं वो मेरे से भी ऊँचे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस वेड़े के साथ खड़ा हुआ इससे छोटा लग रहा हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। हम कोशिश करते हैं इनका कोई आपसे रेट भी पता करके बताएँ। साथ ही साथ ये देखें ये एक वेड़ा इधर दरमियान में खड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये एक वेड़ा ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है एक वेड़ा दरमियान में खड़ा है पिंक नोज के साथ। तो ये भाईजान दोंदा है चौका है? ये दोंदा है और माशाल्लाह इसकी जिसामत और इसकी खूबसूरती इसका अपना मुंह बोलता सबूत है। तो इसकी क्या कीमत कर रहे हैं आप? इसकी 18 लाख कीमत है। और माशाल्लाह इस डेरे पे सारे तकरीबन आपको नुकरे नज़र आएंगे और आप इस वेड़े की खूबसूरती देख सकते हैं। इस चारों तरफ से जो नुकरे के शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा शौक हो, लेकिन रेट 18 लाख रुपया कर रहे हैं भाई।
तो कैमरामैन आपको इस सारे डेरे के जो है वेड़े वो दिखा रहा है, लेकिन एक ये वाला वेड़ा इनमें काफ़ी अच्छा और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा वेड़ा है, और एक वेड़ा उस तरफ खड़ा हुआ है जो कद में भी बहुत ऊंचा है और माशाल्लाह उसका जो है जिसामत भी बहुत अच्छी है। हम इसका भी रेट भाई से पूछते हैं कि उसका क्या रेट है, और साथ साथ आपको पता चले कि कैटल फार्म वाले कितने पैसे मांग रहे होते हैं। का कद और इसकी खूबसूरती। ये भाईजान कितना मांग रहे हैं? इसका 12 लाख। 12 लाख। तो ये भाई क्योंकि बातचीत चल रही है, अल्लाह करे इनका जो है नसीब में अगर हुआ तो ये सौदा हो जाए, लेकिन 12 लाख इसका मांग रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का जानवर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन भाई। खालिद भाई कौन से इलाके से आए हैं? जिला जंग, तहसील शोरकोट, जिला जंग। जिला जंग से आए हैं। अच्छा, तो खालिद भाई आपको कितना दिन हो गया मंडी में आए हुए? 4 दिन हो गए इधर आए। 4 दिन हो गए। तो क्या हालात है मंडी के? लोग कहते हैं कि बहुत महंगा रेट है, तो इसकी क्या वजह आप बता सकते हैं? भाई महंगाई भी बहुत है, क्या करें, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। सही 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 जी। तो आपके पास सबसे सस्ता कितने वाला जानवर है और सबसे महंगा? हमारे पास 15 लाख से डाउन 4 लाख तक है, 4 लाख से 15 लाख तक। माशाल्लाह ये ब्यूटी आप देख सकते हैं, इनके पास जो वाइट ब्यूटी खड़ी है वो भी 15 लाख। ये 15 लाख इनकी डिमांड है, और उसके पीछे जो है वो भी एक वाइट आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है, और इनके पीछे जो है छोटे वाड़े भी खड़े हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये सारे धुंधे हैं ये जिनका 15 लाख मांग रहे हैं? वो चौकी हैं, ये धुंधे हैं। ये जो ब्लैक कलर का खड़ा है वाइट के साथ, ये कितने का? ये 7.5 लाख का है। ये 7.5 लाख का। ये धुंधा है चौगा? ये धुंधा है। ये सारे जंग के इलाके के हैं या आपने डिफरेंट मंडियों से खरीदे हैं? नहीं है, अपने इलाके जंग के हैं। अपने इलाके जंग के हैं। तो कितने अरसे से बाटा चौक आ रहे हैं? 5 साल से आ रहे हैं भाई। 5 साल से आ रहे हैं। तो कभी पिंडी के अवाम ने मायूस करके भेजा है? हाँ, होते हैं कभी कभी और मायूस। अच्छा, क्या मायूसी हुई है वैसे, सच सच बताना। हालात भी इस तरह, बारिश वगैरह आती है ना, फिर लोग कुछ होते हैं आगे पीछे को मसला बन जाता है फिर। अच्छा, खुश इसलिए होते हैं। हाँ। तो चलें, ये तो देखें बारिश तो अल्लाह की तरफ से आती है ना। तो बाकी ये है कि मुझे ये बताएं कि माल तो सारा पिंडी वाले खरीद लेते हैं या कुछ छोड़ जाते हैं? नहीं, कभी कभार बच भी जाता है भाई। अच्छा, बच भी जाता है। हाँ, फिर वापस ले जाना पड़ता है। तो इस साल आपको क्या हालात लग रहे हैं कि खरीदारी किस तरह की होगी? तेजी आएगी खरीदारी में या नहीं आएगी? अभी तो खामोशी है, बाद में पता नहीं क्या बनेगा भाई। अभी खामोशी है। अभी वैसे खामोशी कहा जाता है पिंडी वाले आखिरी हफ्ते में खरीदारी करते हैं, तो चांद मेरा ख्याल से परसों पहला जिलहज होगा, जी जी। उसके बाद तो खरीदारी में कुछ तेजी नजर आएगी। तेजी आएगी। तो आपका क्या इरादा है कि कोई रेट में कमी पेशी करेंगे कि आवाम को भी कुछ फायदा हो जाए, कुछ आपको भी हो जाए? नहीं, हम जरूर करेंगे भाई। आपके पास कितने जानवर हैं? हमारे पास 20-25 जानवर हैं। आपके पास 20-25 जानवर हैं। जिस भाई ने भी लेने और रब्ता कर सकते हैं, और रेट में भी प्यार मोहब्बत हो जाएगी। रेट में प्यार मोहब्बत हो जाएगी। तो और भी आपके इलाके के कोई यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिन्होंने डेरा लगाया? बिल्कुल, ये साथ साथ ये जो साथ हैं ये भी हमारे इलाके के हैं, वो जो बैठे हैं वो भी हमारे इलाके के हैं। ठीक है। तो आपने अभी तक इस इधर आके अभी तक कोई जानवर बेचा है? अभी तक एक भी नहीं सेल किया। अभी तक एक भी नहीं सेल किया। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी आसानी हो, और जिसके नसीब में जो चीज़ है वो अपने नसीब का माल लेके चला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद भाई। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम बिल्कुल जो है मंडी में सुकून है, और रात के इस टाइम तकरीबन 11 बजे का टाइम है, और सारे जो है कोई ज़्यादा आज ख़रीदारी भी होती हुई नज़र नहीं आ रही, और ना ही ज़्यादा गाहक नज़र आ रहे हैं, और इस टाइम वेड़े भी काफ़ी ज़्यादा आराम कर रहे हैं, और आज मौसम भी कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि व्यापारियों की क्या राय है इस दफ़ा मंडी के बारे में, और साथ ही साथ जो ख़रीदार हैं उनकी क्या राय है। आप आते जाएँ, आप देखते जाएँ। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा माल आ चुका है। मेरे राइट हैंड लेफ़्ट मेरे चारों तरफ इस टाइम आपको जो है मंडी बड़ी भी नज़र आ रही होगी, और जानवर अब हर तरह का मौजूद है। मतलब कि ये तो नहीं कह सकते कि सस्ता है, लेकिन हालात वाक़यात देखते हुए इस टाइम 2.5 लाख के जानवर से लेके तो आपको महंगे से महंगा जानवर भी मंडी में नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप सबको आपके नसीब का जो जानवर है वो जल्द से जल्द मिल जाए। आप कोशिश करें और ढूंढ के जानवर ख़रीद लें, जो जिसके नसीब में होता है वो उसको मिल के रहता है। तो ये तो इस टाइम जो मंडी है, महंगाई के जो हालात हैं वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है। सिर्फ ये नहीं कि एक मंडी में ऐसे सूरत हाल है, तो आपने थोड़ी कोशिश करनी है और अपने नसीब का जानवर जल्द से जल्द ढूंढना है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने नसीब का जानवर जो है जल्द से जल्द ढूंढ लें, और इंसान को वही चीज़ मिलती है जो उसके नसीब में होती है। तो आप ये इधर भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं, और इस टाइम जानवर सारे आराम कर रहे हैं। आज दिन को काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान था, जिस वजह से जो है मुझे लगता है कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा इन लोगों को, क्योंकि सारे तरपाल इस टाइम आप देख लें
कोई भी तरपाल नज़र नहीं आ रहा। ये सब इस टाइम प्लेन मैदान में है और वो कह रहे हैं जब बारिश होती है तो उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो हम कुछ ख़रीदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राज मोहम्मद भाई, जो कि कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं और जो यहाँ पे ख़रीदार हैं। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने इनसे इंटरव्यू शुरू किया तो मेरा माइक कनेक्ट नहीं था, जिस वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। आप बताएंगे, आप ऐसे मंडी में आए हैं, मंडी की क्या सूरत हाल है? बस मंडी का सूरत जी आप देख रहे हैं, इस बार तादाद जो है पहले से काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन तो ये आपने सुन लिया होगा कि जैसे ही माइक कनेक्ट नहीं हुआ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो राज मोहम्मद भाई से जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं असर के टाइम से इस मंडी में मौजूद हूँ और अभी तक मेरी समझ में कोई भी माल नहीं आ रहा क्योंकि माल बहुत महंगा है। और इसी के बरक्स जब हमने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने भी बताया कि ख़रीदारी में इस साल बहुत ज़्यादा कमी है। और हमारी बातचीत में ये भी बात हुई कि मंडी में इस दफ़ा पिछले सालों के मुताबिक माल कम है और इसी के साथ साथ ख़रीदारी भी उस हिसाब से नहीं हो रही। तो ख़रीदार भी इसी कोशिश में है कि उसको उसकी कीमत के मुताबिक जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाए। और बेचने वाले जो व्यापारी हैं उनकी भी यही कोशिश है कि उनके जानवर की कीमत अच्छी से अच्छी लग जाए। जैसा कि भाई ने बताया कि वो सर के टाइम से इधर मौजूद है, लेकिन उनको अभी तक कोई माल उनके समझ में नहीं आया क्योंकि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इस भाई ने मुझसे एक सवाल किया कि भाईजान आप रोज़ाना मंडी की वीडियो बनाते हैं तो आप हमें बताएं कि मंडी की क्या सूरत हाल है, कीमतें किस तरफ जा रही हैं, क्या कुछ ख़रीदारी हो रही है, और अगर जो ख़रीदारी हो रही है तो आप मुझे बताएं कि किस कीमत पे ख़रीदारी हो रही है। बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से भी जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी और माइक भी कनेक्ट नहीं था। तो आप इस जवाब को सुनने की कोशिश करें, और क्योंकि आवाज़ थोड़ी ख़राब है इसलिए आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ये सारी गुफ्तगू बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ख्याल से कहा करता हूँ तो मुझे भी यही लगता है कि जो इस साल मंडी में माल आया है वो पिछले सालों से थोड़ा कम है और ख़रीदारी भी कुछ कम है। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो रेट जो सुन के ना हमें खुद परेशानी होती है कि जो हम पिछले साल जानवर 2.5-3 का आसानी से ले लेते थे वो इस दफ़ा 5 का भी नहीं मिल रहा। अगर आप कहते हैं कि ये रेट से गिर जाएंगे कि नहीं गिर सकते, देखिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हकीकत नहीं बता सकते। अगर तो आवाम ने माल ना खरीदा, मतलब कि हर बंदा अभी तक मार्केट विजिट कर रहा है, आपके दिनों में हर बंदे की कोशिश होती है, प्रेशर होता है। जैसे भाई ने बताया कि जी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं कि जानवर लेके आए, तो लोग फिर कोशिश करते हैं कि यार अब नहीं मिल रहा तो खैर थोड़ा महंगा भी ले लेते हैं, तो लोग खरीदारी कर लेते हैं। अगर आखिरी दिनों तक खरीदारी ना हुई तो फिर हो सकता है कि शायद कुछ ना कुछ व्यापारियों ने भी बेचना होता है, वो यहाँ पे आते हैं कि अपने अखराजात पूरे करने होते हैं। अगर तो खरीदारी होती रही और लोग साथ साथ खरीदते रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग बहुत शौक के साथ कुर्बानी का इंतजाम करते हैं और वो इन दिनों का बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कोशिश होती है कि 10 दिन पहले लें, 12 दिन पहले लें, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो महंगा भी ले जाते हैं। और कुछ लोग मजबूरी में आके आखिरी दिनों में कुछ ज़्यादा रेट दे के भी ले जाते हैं। तो ये सूरत हाल रही तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर ख़रीदारी एंड तक नहीं होती तो फिर कुछ ना कुछ कमी है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आप सब घूमने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे रेट ज़्यादा होते हैं, रेट की वजह से वापस चले जाते हैं। एक दो लोगों को तो छोड़, अगर वो नुमाइश के लिए अपना शुक्र मेला लगा लेते हैं, और जिस तरह छोटा बंदा अगर समझ के वो सरकारी से जाते हैं, मालिकों के लिए आपका क्या है ये महंगाई के बारे में? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहला बंदा मिला है जो मेरे से इंटरव्यू कर रहा है, और अच्छी बात है। और सर ये जो है ना मेरे उर्दू में जो है थोड़ा गुलाबी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, दावेदार, हमें आपकी बात समझ आ रही है। और सर इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दे दें। जी। आपका क्या बात? देखिए पहली बात है कि जो जानवर है हर इलाके से यहाँ पे मौजूद है, नैया, बखर, अटक, तालागंग और मजीद फतेह जंग और इस तरह के इलाकों से, कोट फतेह खान से, जंग से और अवराल मुल्तान से, फैसलाबाद से, डिफरेंट इलाकों से यहाँ पे माल आया है। तो मैं हर एक को तो पैगाम हर एक अलग अलग जगह से गुजर के इधर तक पहुँचा है। जहाँ तक मैंने बेचने वालों से बात किया है वो बताते हैं कि यार हमारे मंडी के अखराजात हैं जो हम यहाँ पे करके इधर खड़े हुए हैं। तो अगर हमारी मार्केट की वैल्यू डाउन ना हुई एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या होगा? फिर आवाम खरीदेगी मेरी मार्क माय वर्ड। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आई एम मार्किंग योर वर्ड्स। भाई अगर मार्केट की वैल्यू कम ना हुई और लोगों ने ख़रीदारी भी वैसे नहीं की, अक्सर में लोग मंडी को छोड़ के गाँव चले जाते हैं। आपने देखा होगा जुम्मे के दिन में मंडी लगती है, हमारे पास जुमेल मंडी लगती है। 50 to 55% हमारी जितनी भी सेल होती है ना पिंडी इस्लामाबाद की, यहाँ तक कि हमारा रवात और करनौल साइड तो भी अगर मार्केट आप कौन से लागे? जी ठीक है। और अगर यहाँ पर मार्केट वैल्यू कम ना हुई तो क्या मतलब ये सारे वापस चले जाए? नहीं, अगर
मार्केट वैल्यू कम ना हो, नहीं मार्केट वैल्यू एक ही सूरत कम होगी ना, जब लोग नहीं खरीदेंगे जी जब खरीदारी होती रहेगी तो फिर तो मार्केट वैल्यू कम नहीं होनी। सर तो भाई एट द एंड लास्ट डे अगर इनका 10% माल बिकता है और 90% खड़ा रहता है तो ये फिर औने पौने दाम को बेच के जाएंगे। अच्छा, और क्योंकि ये जो सारा लोड वापस नहीं लेके जा सकते क्योंकि इन्होंने भी कुछ अपने जो है ना निज़ाम चलाना होगा। वो तो ठीक है, मगर ये जो यहाँ पर मंडी में लोग आते हैं गाड़ियों में, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हर लोग अपने रेंज के मुताबिक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके वो रेट कौन ख़राब करता है? मैं आपको रेट ख़राब होने का मकसद ये नहीं है कि मैंने 20 लाख के ऊपर 19 लाख लगा दिया तो बस ये गाड़ा 19 लाख में बिकेगा, ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रेट जहाँ तक ख़राब होने की बात है ना, कि एक चीज़ है कि हम जो लोग शौकीन लोग हैं ना, या जो लोग एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी रेंज आपको पता है कि नॉर्मल बंदे की रेंज 2.5 से 4 या 3 लाख के दरमियान होती है और वो कोशिश करता है उसके अंदर एक जानवर अच्छा सा खरीद ले। लेकिन जिन लोगों की रेंज भी अच्छी है और उनके पास टाइम भी नहीं है और वो कहते हैं कि बस यार जाएँ और कुछ ख़रीद के ले आएँ और उन्होंने संभालना भी नहीं होता, आप बात समझ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि उन्होंने यहाँ से परचेज़ किया, शायद 10 दिन इधर ही बंधा रहे और आखिरी दिन जाके कुर्बानी हो गई। उनको इस चीज़ से नहीं लेना देना कि यार मैंने कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से निकालना है, इसकी खिदमत क्या करनी है, ये शौकीन लोगों का काम है। मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, अगर हमारी रेंज 3.5 लाख रुपए की है मैक्सिमम एंड मिनिमम 3.5 लाख रुपए की हमारी रेंज है, तो 15 लाख के गाड़ी को कहाँ से शुरू करें? शौकीन आज़ाद की बात की है ना आपने, 15 लाख वाले को हाथ में रखे ना, 15 लाख वाले को हाथ ना रखें। मैंने लेना पता चाहिए यहाँ पर माल कौन सा होता था? डेरा हाजी था, डेरा मोइन था, आप डेरी को छोड़े ना, आप देखें आप उस 90% की बात कर रहे हैं, 80% मंडी पे देते माल नहीं चलेगा। शौकीन हजरात देखिए ये एक सर ये मेरे भाई सजिल खान के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? मैं ब्राह्मण ब्रीड का शौकीन हूँ लेकिन मैं उसकी पूंछ तक जा ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, ब्राह्मण ब्रीड जाके सर ये मेरा भाई सजिल खान का नहीं सर इसका क्वेश्चन है कोई अकीरा ने या अकीरा की साइड से कोई सही सवाल किया या गलत जवाब किया, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? देखिए दुनिया में जो है ना, आप 5 भाई है ना, तो पांचों एक पॉइंट पे नहीं सोच सकते, ये भी बता दो। एक भाई डिफरेंट सोचता होगा, दूसरा डिफरेंट सोचता होगा, तो हर बंदे का पर्सपेक्टिव हर चीज़ को लेके मुख्तलिफ है। आप हम सब एक पेज पे अगर आ जाए तो बहुत सी चीज़ें में ठीक हो सके ना, तो हर बंदा अपने अपनी पोजीशन पे राइट भी होता है, वो अपनी उसके मुताबिक जो है ना बात बिल्कुल राइट कर रहे हैं, मैं इसको रॉन्ग नहीं कह सकता। सर आपका जो कंटेंट चल रहा है ना, इसको आपका जो कंटेंट चल रहा है बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे भाई सर आज हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने माइक किया, क्वेश्चंस किए, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव सपोर्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। सर भाइयों की मोहब्बत है एंड इंशाल्लाह हम लोग घर बैठ के यही व्लॉग देखा करेंगे, क्योंकि आज अगर आप इधर मौजूद हैं तो ये वीडियोस हमारे लिए बन आपके कंटेंट को अप्रिसिएशन हमारी तरफ से। सर थैंक यू वेरी मच। तो इन सब भाइयों से बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई जिसमें हमने मंडी के हालात भी लोगों को बताए और साथ ही साथ जो एंड यूज़र है, जो ख़रीदार है, उसकी कैपेसिटी भी हमने जिक्र की कि वो लोग कैसे कुर्बानी के लिए तमाम करते हैं और साथ ही साथ व्यापारी जो माल महंगा बेच रहे हैं इसकी क्या वजह है। तो ये बहुत ही मज़े की गुफ्तगू थी, लेकिन बाई चांस ये माइक कनेक्ट नहीं हो सका, तो इसके लिए मैं इन भाइयों से माज़रत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इनसे अगर मुलाकात हुई मैं इनका इंटरव्यू ज़रूर करूँगा। आपके सवाल खत्म हो गए। बड़ा सर्वाइव ये वीडियो जब भी अपलोड करने थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा करने, मेरा भाई नजर नहीं आ रहा। हो जाएगा सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों के भाइयों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू और मेरा सब चैनल के मेंबर से, फॉलोअर से यही रिक्वेस्ट है कि इन भाई को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड शेयर करें, ताकि ये हमें मंडी की ताज़ा सूरत हाल अपडेट करते रहे। आप जैसे भाई जब तक हमारे साथ हैं, हमारी जो है ना, हमारी ये सारी काबिलियत मज़ीद बढ़ती ये रिक्वेस्ट है मेरी तमाम पश्तून कम्युनिटी से, जो भी केवीके से बिलोंग करते हैं, इन भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड बेल का जमुंग दा फोकरोर लाइक कई, फॉलो कई, सब्सक्राइब कई और पल अमीना वर्त ओखई जमुंग सुमरा द पुख्तनो यो बल सरा वलाड यू नर पुख्तुंदे थैंक यू वेरी मच सर। वालेकुम सलाम। जी चाचू क्या हाल है आपका, ठीक है? खैरियत जनाब। चाचू कौन से इलाके से आए हैं? जिला साहिवाल के इलाके। जीरा साहिवाल से आए हैं, तो कितने डंगर लेके आए हैं? 28 जी 28 जानवर। 28 जानवर लेके आए हैं। तो आपके पास किस किस रेंज का जानवर है? 4 लाख का, 4.5 लाख का, 10 लाख का, 8 लाख का, 5 लाख का। सबसे सस्ता जानवर आपके पास कितने वाला है? 3 तो 3.5 तक।
और सबसे महंगा 10 लाख तक। 10 लाख वाला जानवर इनमें से कौन सा है? इधर ओ खड़ा है पीछे आ बेटा। और ये जो सामने जो जानवर खड़ा हुआ है ये वाला है सामने जो जानवर खड़ा है 3 तो 3.5 लाख तक। अच्छा, और ये जो ये खड़ा हुआ है बड़ा सफेद कलर का ये 5.5 लाख का। ये 5.5 लाख। तो इधर आए आप हमारे साथ, ये देख सकते हैं इसकी डिमांड। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पेड़े की डिमांड जो है 5.5 लाख है। ये धुंधा चोगा, ये धुंधा जानवर है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसका 5.5 लाख आप डिमांड करें तो इसमें कितनी कमी पेशी हो जाएगी? इसमें 50,000 की 50,000 की कमी पेशी हो जाएगी। तो माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत जानवर है। आप देख सकते हैं इनके पास 3.5 लाख से लेके तो 10 लाख तक का जानवर मौजूद है। जिला साहिवाल से आए हैं। और कितने दिन हो गए हैं मंडी में आए हुए? 3 दिन। तो अभी तक कोई जानवर बेचा है? एक जानवर बेचे। एक जानवर बेचा है। तो अभी तक खरीदारी में उतनी तेज़ी नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि खरीदारी बहुत कम है। खरीदारी ज़्यादा कम है। कम है खरीदारी कम है। तो पिछले सालों में भी इतनी कम होती थी या इस साल कुछ ज़्यादा कम है? इस साल बहुत ज्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि आखिरी दिनों में लोग खरीदारी करते हैं? हाँ आखिरी दिनों में ज्यादा खरीदारी करते हैं। ठीक है। तो चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी माल बिक जाए और आवाम के लिए भी आसानी हो। आमीन। चलें, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो इस टाइम मंडी में फिर से बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। और जो है ना आवाम और जो व्यापारी हैं वो अपने अपने माल की हिफाजत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही मंडी में बारिश और तूफ़ान आता है तो इनके लिए बड़ी परेशानी बनती है, जिसकी वजह से लोगों का भी कहना है कि रेट गिर जाते हैं। तो देखें अब क्या होता है जब बारिश और तूफ़ान आएगा तो उसके बाद के मंडी के क्या रेट हैं। अभी तक के तो जो रेट है मैंने आपको कुछ बताए भी हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। लेकिन अभी मैं मंडी में मौजूद हूँ और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। मैं भी जल्द से जल्द इस व्लॉग को कंप्लीट करके कोशिश करता हूँ कि निकल जाऊँ, ताकि टाइम से मैं भी घर पहुँच सकूँ। बाइक पे सफ़र करना है और काफ़ी दूर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद मान है। नुमान भाई, आप कितने जानवर लेके आए हैं? सर मेरे पास 32 जानवर हैं। 32 जानवर हैं। तो आपके पास कितनी रेंज के जानवर हैं? सबसे सस्ता कितने वाला है और सबसे महंगा कितने वाला है? सबसे सस्ता जो है वो तकरीबन कोई 2.5 लाख है, जो सबसे महंगा वो तकरीबन 8 लाख है। अच्छा, तो भाई के पास 2.5 लाख से लेके 8 लाख तक के जानवर मौजूद हैं। तो ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये सारे जानवर इनके पास लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंडी में जो है छोटा माल भी इस टाइम मौजूद है कि जिस बंदे ने कम रेंज में लेना है वो भी इस मंडी को विज़िट कर सकता है और अपने नसीब का जो है जानवर वो ढूंढ के मंडी से ख़रीद के लेके जा सकता है। तो सर, आपने अभी तक कोई जानवर बेचा है? अभी तक तो खैर नहीं बेचा, क्योंकि आपको पता है मंडी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अच्छा, तो एक तरफ जैसे मैंने इनसे बात की, जो बेचने वाले हैं वो भी कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं और ख़रीदार भी परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिरी दिनों में क्या होगा, कि माल बिकेगा या नहीं बिकेगा? खरीदार कह रहा है कि वो माल महंगा है और जो बेचने वाले हैं वो कह रहे हैं कि माल नहीं बिक रहा। इससे पहले ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ सिस्टम चलता रहता था, अभी तक कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल रहा। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? सर असल में मेरा भाई, आपको पता है कि जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है, ठीक है ना, हर बंदा परेशान है, काम रोजगार है नहीं है। अब जो जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो देते हैं, वो 8 लाख 10 15 20 का भी देते हैं। जो गरीब आदमी है वो बेचारा मुर्गी भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। जिसको रब ने जितनी तौफीक दी है वो उतना देता है। तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को नुकसान ना दे। आमीन। तो आप मुझे बताएं कि आप कितने साल से यहाँ बाटा चौक में या मंडी में आके ये माल बेच रहे हैं? मैं बाटा चौक में तकरीबन 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से आ रहे हैं। तो पिंडी के अवाम ने कभी मायूस किया है? नहीं, पिंडी के अवाम बहुत अच्छी अवाम है, प्यार करने वाले इंसान है। पिंडी के लोग पिंडी है ना? पिंडी के लोग बहुत प्यार करने वाले इंसान है। हर साल ऐसा एक ठंडा लगता है कि बिल्कुल ही जो है ना आखिरी दिनों में कि माल खत्म हो जाता है, माल खत्म हो जाता है। क्योंकि असल में जो छोटा है ना, आजकल आपको पता है कि जो हिस्सेदार होते हैं वो तकरीबन 30-35 हज़ार पैसे डाल, वो तकरीबन 7 बंदे बने तो वो तकरीबन मैक्सिमम 2-10 2-20 इतने पैसे बन जाते हैं। तो हर बंदे की नॉर्मल ये गुंजाइश होती है कि यार अल्लाह की राह में देना है, चाहे वो हिस्सा डाल के दें या फिर जैसे बेहतर समझे। चलें, हमें उम्मीद है कि आपका भी माल जल्द से जल्द बिक जाए, आपको भी नुकसान ना हो और ख़रीदार जो है उनको भी जो है अपने मतलब का सौदा मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज दिन को बहुत तेज़ तूफ़ान और बारिश थी और इस टाइम भी रात के टाइम भी मंडी में बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान शुरू हो चुका है। तो मैंने व्यापारियों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा माल बहुत कम बिका है और ना बिकने के बराबर है और पिछले सालों की निस्बत इस साल ख़रीदारी कुछ कम है। और आप देख सकते हैं इस टाइम भी मंडी में कुछ ज़्यादा आवाम नहीं मौजूद और काफ़ी ज़्यादा माल मौजूद है, लेकिन आवाम आज बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है और अभी तक मुझे कुछ भी ख़रीदारी होती हुई नज़र नहीं आई। और हमने कुछ ग्राहकों से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि जो हालात है मंडी के तो अभी इसलिए ख़रीदारी नहीं हो रही कि रेट उनकी समझ में नहीं आ रहे। और जब व्यापारियों से हमने बात की तो वो भी परेशान है कि उनका माल नहीं बिक रहा। और जो ख़रीदारों से बात की तो उनका कहना है कि जो मंडी के रेट है वो उनकी पहुंच से दूर है।
और जैसा कि कहते थे कि बारिश के बाद मंडी का रेट नीचे गिर जाता है, तो इस टाइम भी बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है और दिन के टाइम भी काफ़ी तूफान था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी रेट नीचे नहीं आए, रेट अपनी जगह पर कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि आवाम के लिए भी आसानी हो और जो बेचने वाले हैं उनके लिए भी आसानी हो, ताकि हर बंदा अपने नसीब की कुर्बानी भी कर सके और जो जिसके नसीब में है वो उसको मिल जाए। तो मैंने आपको महंगा जानवर भी दिखाया और सस्ते से सस्ते जानवर भी दिखाए हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। आपका बहुत शुक्रिया।